सर एक और बड़ी बात है कि आज जैविक का जो मार्केट बना हुआ है, जैविक के नाम पे कुछ लोग गलत उपयोग भी कर रहे हैं जैविक सब्जियों, जैविक फल, जैविक अनाज के लिए। तो आप जैविक उत्पादन के लिए या जैविक कृषकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिससे मार्केट में सही उत्पादन पहुँचे? देखिए, किसान जब तक उपभोक्ता और किसान दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक ये बात संभव नहीं है। किसी के मन में भी शंका हो सकती है कि ये चीज़ अच्छी आ रही है नहीं आ रही। हमारे यहाँ कोई जांच की ऐसी पद्धति नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जैसे हम दूध को जांच सकते हैं लैक्टोमीटर से कि इसमें कितना पानी, पर हम किसी सब्जी में नहीं जांच सकते, हम किसी अनाज में ये बात पता नहीं लगा सकते। ये तो उपभोक्ता और किसान दोनों के आपस में ही तालमेल से, उसके विश्वास पर ही वो देख सकता है। परंतु मैं उपभोक्ता से ये निवेदन करूँगा कि वो किसानों से जुड़ें और आकर के किसान के खेत पे देखें कि वो किसान क्या कर रहा। और ये निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को कभी न कभी तो इनसे जुड़ना ही पड़ेगा, और नहीं जुड़ेंगे तो फिर जो बाज़ार में मिल रहा अच्छी अच्छी कंपनियों की अभी जो रिपोर्ट आई है, अच्छी मानी हुई कंपनियों के सैंपल भी जो है फेल हो रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ निकल रहा। तो इसका मतलब है कि हम शुद्धता की गारंटी केवल खेत में है और कहीं नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर शुद्धता आपको लेना है तो अपने नज़दीक जो किसान हैं, जिनके पास में गाय है और खुद का अपना खेत है, ऐसे जगह पर आप जाइए और जाके कृषक से मिलिए। अगर उनके पास में गाय है तो वो उनका उत्पादन जो है जैविक मान सकते हैं, जैविक हो सकता है। लेकिन जिनके पास में गाय नहीं है, आप अगर वो कितने ही आपसे कहें कि हमारा उत्पादन जैविक है, कतई ना माने। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने लोकल क्षेत्र के किसानों के यहाँ पर जाएं और जाके जब तक विश्वास ना हो जाए उनके उत्पाद को ना खरीदें। जैसा कि आज हम हमारे नर्मदापुरम ज़िले के बहुत ही कर्मठ किसान और जैविक कृषक श्री रूप सिंह राजपूत जी के फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं। तो मैं आदरणीय मेहरा सर से चाहूँगा कि दो शब्द श्री रूप सिंह जी के लिए भी कहें। देखिए, जहाँ पर हम बैठे हैं जैविक कृषि फार्म रूप सिंह राजपूत जी का है, और यहाँ पर 2 गाय उनके सामने पाली हुई है, और इन गायों से वह दूध और घी अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, बचता है तो और लोगों को वो दे देते हैं। और उनके खेत में आप देखेंगे नींबू का बगीचा लगा हुआ है, विभिन्न तरह की सब्जियां लगी हुई है। तो इस तरह से किसान स्वयं अच्छा स्वयं का उत्पादित चीज़ें खा सकते हैं। पर हम आज फिर इनके आसपास देखेंगे तो लंबे लंबे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और रसायन का उपयोग हो रहा, और उनकी फसल भी अब रूप सिंह जी के फसल के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हम जितना भी रसायन और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इससे हमारी ज़मीन की उत्पादकता धीरे धीरे कम होते जा रही है। और निश्चित रूप से जो हम सुन रहे हैं कि पंजाब जो है बंजर हो रहा है, वही स्थिति शायद हमारे नर्मदापुरम की नहीं हो जाए। लोग जब तक समझेंगे देर ना हो, इसलिए लोगों को जैविक की तरफ आ जाना चाहिए। तो आदरणीय मेहरा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हो। जी ओम।